हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने डीपीडीसी कॉपर रॉप। डीपीडीसी कॉपर रॉप क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है हमारी डबल पॉलिस्टर डबल कॉटन। इसमें क्या होता है, वेयर साइज़ के कॉपर वायर होते हैं, बहुत थिन होता है उसका डाया। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3 का मैंने लिया हुआ है। नॉर्मली मार्केट में अलग अलग वेरिएंट के आते हैं, बट हमारे यहाँ जो आता है वो 0.3 का डाया आता है उसका। और दूसरी बात क्या है, वो हम डीपीडीसी रॉप को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्या होता है, बहुत सारे वेयर साइज़ के कॉपर होते हैं इसके अंदर, ये एक साथ बंच के थ्रू बंधे हुए होते हैं और इसके ऊपर क्या होता है, डबल पॉलिस्टर और डबल कॉटन के लिपटा हुआ होता है। ये डीपीडीसी रॉप हम सीटी में यूज़ करते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है, जो आपका प्राइमरी करंट है वो इसके थ्रू पास होता है। वो अलग अलग कंडक्टर साइज़ होता है, जैसे 10 का अलग है, 5 का अलग है, 20 का अलग है, 25 का, 30 का, 60 का, मतलब अलग अलग तरीके का आता है। बस उसमें क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, जो डाया है जो वेयर साइज़ है उसका जो में क्या होता है, बंच बने होते हैं बहुत सारे, 1 2 3 4, मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज़ के हिसाब से बने हुए होते हैं। तो आज हम इसी को जानेंगे कि हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है कि ये 10 की रॉप है या फिर 15 की है या फिर 20 की है। तो आज हम उसी को हम चेक करेंगे। जैसे हम किसी भी रॉप में क्या होता है, उसको हम माइक्रोमीटर की हेल्प से उसका डाया को नाप लेते हैं। अगर उसका जो डाया है, मैंने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है 0.30 होता, अगर इनकेस वो हमारा 0.4 होता है फिर बाई 2, या आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा कि ये डाया का रेडियस निकालने के लिए डाया बाई 2 करना पड़ता है। तो उसका जो डाया है वो कैलकुलेट करके आर की जो वैल्यू वो ये निकल करके आती है। उसके बाद हम उसका एरिया निकालना होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसमें 3.14 मतलब पाई की वैल्यू इंटू आपका जो रेडियस आया है कॉपर वायर का, उससे आप उसका स्क्वायर करके आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। ये मैंने 50 और ये 4 क्या लिखे हैं, 50 होते हैं। जैसे इसमें मैं बता रहा था कि बंच बने होते हैं बहुत सारे, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉपर एक साथ एक लेयर बनी होती है बहुत मोटी, एक ऐसे एक के अंदर बंच बने होंगे, उसके अंदर होंगे बहुत सारे, ऐसे तीसरी है उसके अंदर बहुत सारे बने होंगे। तो इसी प्रकार से मैंने एक क्या करा है, 50 नंबर ऑफ़ कॉपर वायर्स है ये वाले। और दूसरा जो मैंने लिया है ये 4 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 1 2 3 4 उसमें जो हमारी रॉप है उसके अंदर 4 बंच वायर्स लगे हुए हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 14.13 स्क्वायर mm। तो इससे आपको ये फाइंड आउट होगा कि आपकी जो रॉप आई है मार्केट से, किसी भी वेंडर के यहाँ से, तो जो उसका एरिया है वो जितना है। इसी प्रकार से आप किसी भी रॉप को ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे IQC के तहत आती है सारी चीज़ें, ये हमें चेक करनी होती हैं। और ये सब चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 4 हैं, ये 6 हैं, 50 हैं या 60 हैं, वो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो हैं। तो होप सभी को वीडियो में मज़ा आएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा मैंने बताया था कि हम डीपीडीसी रॉप को चेक करेंगे, तो डीपीडीसी रॉप में आप देख रहे हैं कि हमने 2 बार इसका कॉटन निकाला है और 2 बार ही हम इसका पॉलिस्टर को निकालेंगे, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में अभी। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये हमने 2 बार हमने पॉलिस्टर उतारा और 2 बार कॉटन। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसा मैंने बताया था पीछे कि इसमें क्या होता है, हमारी गुच्छियाँ बनी हुई होती हैं अलग अलग। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने अभी इसमें 2 गुच्छियों को निकाला है, तीसरी और चौथी गुच्छी को मैं अभी निकाल रहा हूँ। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की इसमें गुच्छियाँ होती हैं और वो गुच्छियों के अंदर वेयर साइज़ का कॉपर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। काउंट करने का पर्पज़ ये होता है कि हमें ये पता करना होता है कितने सारे इसमें वेयर साइज़ के कॉपर लगे हुए हैं। तो जैसा मैंने पीछे वीडियो में बताया है कि हमने कैलकुलेशन के पर्पज़ से उसमें 50 लिया था, वैसे ही अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे। तो ये काउंटिंग कर करके हम देखेंगे कि कितने हमारे ये इसमें निकले हैं वेयर साइज़ के कॉपर। तो ये काउंटिंग हमारी पूरी चलेगी 50 तक और इस प्रकार से ये काउंटिंग चलती रहेगी हमारी। तो इस प्रकार से ये हमारे 50 वो निकलेंगे। और जब हम इसको काउंट कर लेंगे तो उसके बाद हमारा कैलकुलेशन का पार्ट रहता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। वो मैं अभी दिखाऊंगा किस प्रकार से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे ये नंबर ऑफ़ टर्न्स काउंट हो जाएंगे तो इस प्रकार से हम अपने वेयर साइज़ का जो कॉपर वायर है उसके डाया को हम चेक करते हैं माइक्रोमीटर की हेल्प से। और उसका जो वैल्यू आ रही है हमारी 0.302 आ रही है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारा डाया बाई 2 होता है,
उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसकी 0.15 आएगी। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वो आपने पढ़ा होगा बचपन में, और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आ रही है इसमें अभी नंबर ऑफ़ वेयर साइज काउंट करे थे वो हमारे 50 थे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे उसमें गुच्छियाँ थी उसको हम, जैसे हमारी गुच्छियाँ थी हमारी 4, तो उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से हम अपने DPDC रॉप को कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारी कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी तो वो 14.13 आ रही है। ये हमारी 14 स्क्वायर mm की रॉप है। तो इस प्रकार से हम अपनी रॉप को कैलकुलेट करते हैं। किसी भी रॉप को हम इन फॉर्मूलोस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइस।